नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है मथुरा न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां जर्जर भवनों में पढ़ रहे हैं बच्चे और कहां हेमा मालिनी ने कलाकारों को किया प्रोत्साहित। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश का शिक्षा विभाग सरकार के प्राथमिक विद्यालयों को सुधारने का लाख प्रयास कर ले, लेकिन विद्यालयों की जर्जर इमारतों की वजह से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। गौरतलब है कि हम विकासखंड छाता के प्राथमिक विद्यालय 9 की बात कर रहे हैं, जिसकी इमारत दिन प्रतिदिन जर्जर हो रही है। विद्यालय की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र कभी भी किसी घटना का शिकार हो सकते हैं। विद्यालय में 12 अध्यापकों के द्वारा 350 छात्रों को पढ़ाया जाता है, लेकिन विद्यालय की धाराशायी इमारत नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ग्राम प्रधान योगेंद्र शर्मा ने बताया कि विद्यालय में 350 छात्र को पढ़ाया जाता है, जिसमें 12 अध्यापकों का स्टाफ है। स्टाफ अधिक होने के कारण अध्यापक अपनी मनमर्जी करते हैं, कभी पढ़ाने आते हैं स्कूल, कभी नहीं आते हैं। प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी विद्यालय के अध्यापक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान ने जिला अधिकारी से लेकर एसडीएम छाता से भी की, लेकिन प्रशासन का विद्यालयों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं और न ही टीचर विद्यालय की तरफ ध्यान दे रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो टीचर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या प्रशासन उनकी तरफ कोई ध्यान दे पाएगा या फिर ऐसे ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। प्रधान जी, क्या समस्या है स्कूल को लेकर के? स्कूल की हमारे गांव की समस्या ये है भाई साहब के यहाँ पे जो है बच्चे हैं 350 और स्टाफ है 12 टीचरों का, जिसमें 2 शिक्षा मित्र हैं। एक शिक्षा मित्र पिसाया से आता है, एक रनवारी से आता है। तो उनकी ड्यूटी है बीएलओ में। स्कूल में वो समय नहीं दे पाते हैं और स्टाफ अधिक होने की वजह से इसमें जो है ये लापरवाही करते हैं। कभी 4 टीचर आते हैं पढ़ाने, कभी 6 आते हैं, कभी 2 आते हैं। पूरा स्टाफ तभी आता है जब इनको भनक लग जाती है, कहीं से कोई जांच आ रही है या चेकिंग आ रही है। कल 4 टीचर थी। मैंने एसडीएम साहब को कॉल किया तो एसडीएम साहब ने मुझे संख्या पूछी, कितने बच्चों की संख्या कितनी है, तो मैंने बताया सब 350 संख्या है। तो साहब ने बताया कि आपके यहाँ तो स्टाफ ज़्यादा है। मैंने कि ज़्यादा है तो साहब कम करवाओ, 2 शिक्षा मित्र यहाँ से चले जाएं और टीचर कम हो जाएं तो व्यवस्था सही हो जाएगी, क्योंकि अधिक टीचर होने की वजह से व्यवस्था भंग हो रही है हमारे गांव की शिक्षा की। बच्चे आते हैं और टीचर आ नहीं पाते, तो इस वजह से जो है और बार बार हम इनको हेडमास्टर जी हैं जो ये छाता से आती हैं, बार बार हम इनको चेतावनी दे रहे हैं। बार बार मैंने कि बच्चों का भविष्य खराब मत करिए, आप टाइम से आओ, बच्चों को पढ़ाओ और अपने टाइम से जाओ। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये हमारी बहुत जर्जर है, इसकी और किसी की शोध नहीं है। माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय जी से भी मैंने इसके बारे में एक बार मिलकर कहा था और चिट्ठी भी लिखी है कई जगह, लेकिन सीडीओ साहब को भी चिट्ठी लिखी है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये कभी भी गिर सकती है, बच्चे दब सकते हैं, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। कोई इसकी जो है ठोस व्यवस्था बन नहीं पा रही है और ये टीचरों का थोड़ा सा व्यवस्था सही हो जाए, बस यही है कहने की बात। तो प्राथमिक विद्यालय को लेकर के क्या समस्याएं हैं स्कूल की? प्राथमिक विद्यालय की ये जी मेरे ही द्वारा सन 97 में बनाई गई थी। ये जूनियर भी मेरी द्वारा स्थापना हुई थी। प्राइमरी की मैंने बनवाई तो प्राइमरी तो यहाँ से गिरी गया, ख़त्म हो गया। उसको पहले ग्राम प्रधान नीलाम कर चुके हैं और जो जूनियर हाई स्कूल की जो बिल्डिंग है जर्जर हालत में है, यहाँ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए इस और विशेष ध्यान दिया जाए, यही हमारा निवेदन। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा मथुरा के वृंदावन में चल रहे हुनर हाट मेले में सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि केंद्र सरकार मथुरा के वृंदावन में यमुना तट पर आयोजित ब्रजरज उत्सव में हुनर हाट में नृत्य और गायन का संगम समूह महिलाओं को रोजगार और कैसे बने आत्मनिर्भर, यहाँ आए और सीखें, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
यहाँ हेमा मालिनी ने बताया कि ब्रजरज उत्सव प्रतिवर्ष लगेगा। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य और गायन का संगम देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं। सांसद हेमा मालिनी ने ब्रजरज उत्सव में कलाकारों को प्रोत्साहित भी किया। आज 7वां दिन है, 7th डे और 8th डे ना, 8। तो अभी 2 और शो है, 18th और 19th, दैट्स द लास्ट डे। तो बहुत अच्छा बढ़िया काम हो रहा है हुनर हाट का। तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो है भारत सरकार का, उनके ज़रिए किया गया है ये हुनर हाट। तो नकवी साहब ने सब कराया है और ब्रज तीर्थ विकास परिषद हमारा जो उत्तर प्रदेश का है, उनके साथ मिलकर ये कार्यक्रम ब्रज में हो रहा है। तो ब्रज के लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल मथुरा न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।